एक ऐसा आदमी जो लड़कियों से बात करने में भी डरता था, वो कुछ ही सालों में बन गया सबसे खतरनाक पिकअप आर्टिस्ट। दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज की पार्टीज में देखा जाने लगा और लाखों लड़कों के लिए बन गया रोल मॉडल। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस चमकदार दुनिया के पीछे छुपा है एक कड़वा सच, एक डार्क रियलिटी जो हर इंसान को जाननी चाहिए, सिर्फ लड़कों को नहीं। ये सिर्फ लड़कियों को पटाने की कहानी नहीं है, ये है मानव मनोविज्ञान, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और एक ऐसे खेल की कहानी जिसे हम सभी कभी न कभी खेल रहे होते हैं, जानबूझकर या अनजाने में। ये कहानी है नील स्ट्राउस की बेस्ट सेलिंग किताब द गेम की, और आज हम आपको इस खेल की सारी चालें, सारे राज और सारे धोखे दिखाएंगे इस वीडियो के अंत तक। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम घुसेंगे उस गुप्त दुनिया में जहां प्यार एक इमोशन नहीं बल्कि एक गेम है। पार्ट 1, नील स्ट्राउस, एक आम लड़के की शुरुआत। कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां कोई खुद से कहता है, मैं ऐसा क्यों हूं। नील स्ट्राउस एक आम लड़का था, दुबला, शर्मीला और पूरी तरह इंट्रोवर्ट। लड़कियों से बात करने का ख्वाब तो बहुत था, लेकिन जब सामने आती थी कोई, जुबान साथ छोड़ देती थी। स्कूल में अननोटिस्ड, कॉलेज में इनविजिबल और पार्टीज में बैकग्राउंड का हिस्सा। नील के लिए यह बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। हर बार किसी लड़की को देखकर दिल धड़कता था, लेकिन कदम कभी आगे नहीं बढ़ते थे। उसे लगता था शायद मैं अनअट्रैक्टिव हूं या फिर कुछ गड़बड़ है मेरे अंदर। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। नील ने इंटरनेट पर एक शब्द पढ़ा, पिकअप आर्टिस्ट, PUA, यानी वो लोग जो किसी भी लड़की को अपनी बातों से इंप्रेस कर सकते हैं, बिना दिखावे के, बिना अमीरी के, सिर्फ बातों से। नील को पहली बार महसूस हुआ, शायद ये सीखा जा सकता है, शायद मैं भी बदल सकता हूं। और बस वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो उसे आम इंसान से लीजेंड बना देगा और दुनिया को दिखा देगा कि प्यार भी एक गेम हो सकता है। पार्ट 2, मिस्ट्री, वो शख्स जिसने गेम सिखाया। नील की जिंदगी उस दिन पूरी तरह बदल गई जब उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से जिसे लोग पिकअप आर्टिस्ट की दुनिया का गुरु मानते थे। उसका नाम था मिस्ट्री। लंबा कद, अजीब हेयर स्टाइल, चमकीले कपड़े, वो किसी जादूगर जैसा दिखता था। लेकिन उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी। उसके पास थे ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स जो किसी भी लड़की को आकर्षित कर सकते थे। मिस्ट्री ने नील को सिखाया, लड़कियों को पटाना सिर्फ लुक्स या पैसा नहीं है, ये एक साइंस है, एक मनोवैज्ञानिक गेम। उसने कहा, अट्रैक्शन इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ रिएक्शन। मतलब अगर तुम सही तरीके अपनाओ तो लड़की को अट्रैक्ट होना ना चाहते हुए भी होगा। नील ने मिस्ट्री से सीखा, लड़की से पहली बार क्या बोलना है, ओपनर, उसे कैसे हंसाना है, टीज, और फिर धीरे धीरे उसका दिल कैसे जीतना है, क्लोज। वो बन गया स्टाइल PUA, दुनिया में उसका नया नाम। अब नील अकेला नहीं था, अब वो एक मिशन पर था, खुद को बदलने और एक ऐसी दुनिया में घुसने जिसके दरवाजे अब तक उसके लिए बंद थे। पार्ट 3, पिकअप की दुनिया, गेम की चालें। अब नील सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, अब वो खुद भी दूसरों को सिखाने लगा था। और इस नए सफर की शुरुआत हुई एक गुप्त कम्युनिटी से, प्रोजेक्ट हॉलीवुड। यहां हर कोई एक ही मिशन पर था, कैसे लड़की को सिर्फ 3 मिनट में इंप्रेस करें, कैसे उसकी सोच को इस तरह मोड़ा जाए कि वो खुद बात शुरू करे। 1, नेगिंग, उलझा देने वाली तारीफ। नेगिंग एक ऐसी चाल थी जिसमें लड़की की तारीफ नहीं बल्कि हल्का सा ताना मारा जाता था ताकि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिले और वो तुम्हारी वैलिडेशन चाहने लगे। जैसे, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, पर लगता है नींद कम ली है आज, या नाइस ड्रेस, मेरी छोटी बहन ने भी कुछ ऐसा ही पहना था कल। ये सुनकर लड़की सोचती, ये लड़का बाकी लड़कों से अलग है। 2, DHV, खुद को वैल्यूएबल साबित करना। DHV का मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हायर वैल्यू। तुम्हें लड़की को इनडायरेक्टली ये दिखाना होता था कि तुम बाकी लड़कों से ज्यादा इंटरेस्टिंग, स्मार्ट या पावरफुल हो। जैसे,
कोई एडवेंचरस स्टोरी सुनाना, सोशल प्रूफ दिखाना, लड़कियां तुम्हारे आसपास हों, या ऐसा वाइब देना कि तुम्हें इम्प्रेस करना आसान नहीं है। रूल था, बी द प्राइज नॉट द चेसर। 3. पीकॉकिंग, सबसे अलग दिखो। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प टैक्टिक की। पीकॉकिंग यानी अजीब कपड़े पहनना, अजीब हेयर स्टाइल या गले में बड़ा सा चेन, कुछ ऐसा जिससे तुम भीड़ में भी अनमिसेबल लगो। नील और मिस्ट्री बड़े बड़े हैट्स, चमकीले जैकेट्स और ज्वेलरी पहनकर क्लब जाते थे ताकि सबका ध्यान पहले उन्हीं पर जाए। गोल था, पहले दिखो, फिर ध्यान खींचो, फिर गेम शुरू करो। धीरे धीरे नील एक प्रो बन चुका था। अब उसे पता था लड़की से पहली बात क्या करनी है, कब छूना है, कब कॉम्प्लीमेंट देना है और कब बैक ऑफ होकर अट्रैक्शन बढ़ानी है। लेकिन सवाल ये था, क्या ये सब असली था या सिर्फ एक मास्क पहनकर चल रहा था वो? क्या उसके अंदर का नील अभी भी कहीं छुपा हुआ था? इस सवाल का जवाब छिपा है गेम के डार्क साइड में। पार्ट 4, गेम का डार्क साइड। जब सब बिखरने लगा, कई महीने बीत गए। नील अब उस मुकाम पर था जहां लड़कियां खुद आकर उससे बात करती थीं। उसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लग रही थी, पार्टीज, अट्रैक्शन, एडवेंचर और तारीफें, लेकिन अंदर से सब कुछ टूट रहा था। हर नई लड़की के साथ एक नई एक्साइटमेंट होती थी, लेकिन जैसे ही वो चली जाती, एक खालीपन नील को फिर से घेर लेता। ये टेम्परेरी हाई बन चुका था, एक ऐसा नशा जो नील को खोखला कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि खुद मिस्ट्री, इस पूरे गेम का उस्ताद, डिप्रेशन में चला गया था। हर पार्टी के बाद एक लोनलीनेस थी, हर जीत के पीछे एक हार, क्योंकि इस गेम में सब कुछ दिखता है लेकिन कोई भी असली नहीं होता। नील को समझ आने लगा, ये सब जो उसने सीखा वो मैनिपुलेशन था, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें इमोशन की कोई जगह नहीं थी। लड़कियां उसके लिए एक टारगेट बन चुकी थीं, न कि कोई इंसान। और सबसे खतरनाक बात यह थी, वो खुद भी अब एक किरदार बन चुका था, स्टाइल। पर नील, वो तो कहीं खो गया था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अब भी वही नील स्ट्राउस हूं या मैं बस एक गेम खेल रहा हूं जो मुझे खुद से दूर ले जा रहा है? लेकिन यहीं से शुरू होता है उसका सबसे बड़ा रियलाइजेशन, जिसने उसे बदला और शायद आपको भी बदल दे, क्योंकि असली जीत लड़की को पटाना नहीं बल्कि खुद को समझना होता है। पार्ट 5, द रियलाइजेशन। असली जीत क्या है? एक वक्त था जब नील लड़कियों का पीछा करता था। फिर ऐसा वक्त आया जब लड़कियां उसका पीछा करने लगीं, लेकिन अब वो खुद अपने अंदर झांकने लगा। सवाल वही था, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? प्यार पाने के लिए या खुद से भागने के लिए? नील ने महसूस किया कि ये पूरा गेम सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने का नहीं था, बल्कि खुद को छिपाने का एक तरीका बन गया था। हर पिकअप लाइन, हर ट्रिक असल में एक इनसिक्योरिटी को छुपाने की कोशिश थी। अब उसे समझ आ गया था, लड़की को अट्रैक्ट करना स्किल हो सकता है, लेकिन कनेक्शन एक इंसानी एहसास है। कोई ट्रिक आपको इंसान नहीं बनाती, उसके लिए सच्चाई और वल्नरेबिलिटी चाहिए। नील ने पहली बार अपना मास्क उतारा और वहीं से शुरू हुई उसकी असली जीत। नील ने द गेम को जीता नहीं, उसने उससे बाहर निकलकर खुद को पा लिया। वो कहता है, जब आप खुद से जुड़ जाते हो तभी आप किसी और से सच्चा रिश्ता बना सकते हो। शायद तुम भी कभी खुद को दूसरों के नजरिए से देख रहे हो, लेकिन याद रखो, असली गेम बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर खेला जाता है, और जब तुम वो जीत जाते हो तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। नील स्ट्राउस ने द गेम से सिर्फ लड़कियां पटाने की तकनीकें नहीं सीखीं, बल्कि उसने ये भी जाना कि असली जीत किसी और को नहीं, खुद को एक्सेप्ट करने में है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख क्या है? तुम चाहे कितनी भी मास्क पहन लो, जब तक तुम खुद से नहीं जुड़े हो तब तक कोई रिश्ता सच्चा नहीं बन सकता। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम भी ऐसी लाइफ जी रहे हो जहां हर इंटरैक्शन एक परफॉर्मेंस बन चुका है? क्या तुम भी वैलिडेशन ढूंढ रहे हो अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए? तो रुको, सोचो और खुद से एक सवाल करो, क्या मैं असली हूं या मैं भी कोई गेम खेल रहा हूं? अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं ना कहीं छू गया तो इसे शेयर जरूर करना। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी और की आंखें खोल दे। और हां, अगली बार हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी किताब जो तुम्हें सिखाएगी कि कैसे दूसरों के दिमाग में झांका जाता है,
रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ तुमने द गेम से क्या सीखा और क्या तुम्हें यह किताब पढ़नी चाहिए। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर से तुम्हें दिखाएंगे मन और रिश्तों का एक नया खेल। सिर्फ लड़की को नहीं, खुद को भी समझो, तभी असली जीत होगी।